ये क्वेश्चन पास पेपर में नवंबर 2010 2011 आउटसाइड पाकिस्तान और नवंबर 2014 इनसाइड पाकिस्तान भी आ चुका है। गिव अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ मुस्लिम बिलीफ इन रिवील्ड बुक्स and name the revealed books mentioned in the Holy Quran, giving the names of the messengers they were revealed to and the message they contained. So let's talk about that. तो आप सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 कहेंगे कि इस्लाम के अंदर बिलीफ इन revealed books is a core belief, is an important belief. ईमान मुफस्सल के जो 6 अरकान हैं, आमन्तु बिल्लाहि, to believe in Allah, व मलाइकतिही, to believe in his angels, व कुतुबिही, to believe in his revealed books, व रुसुलिही, to believe in his prophets, wal yawmil akhir, to believe in the day of judgment, and wal qadri khayri wa sharri min Allah ta'ala, that everything good or bad, destiny, fate happens with the will of wal ba'dal maut, के day of judgment के साथ साथ आपने मर के वापस से जिंदा होना है, रिजरेक्ट होना है, और उसको हम लाइफ डे ऑफ जजमेंट से कनेक्ट करते हैं। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से हम रिवील बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये रिवील बुक होती क्या है। ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं होती, ये तो इसका मतलब ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगाम होता है, गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है जो आप खुद ब खुद हासिल नहीं कर सकते। हम इस्लाम में बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने थ्रू आउट हिस्ट्री अपने अंबिया अलैहिस्सलाम सेलेक्टेड पीपल को अपने पैगाम के साथ भेजा, मगर वो पैगाम उस सेलेक्टेड मैसेंजर तक एंजल्स के जरिए आता था। तो जो सेलेक्टेड पैगाम होता था जिसमें डूज एंड डोंट्स लिखे होते थे, राइट एंड रॉन्ग लिखा होता था, उसे कहा जाता है रिवील बुक्स। रेवलेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ओन थॉट्स। क्या हुआ ज़ैद? क्या? हाँ तो बोलिए, कोई मसला नहीं। ओके, सो तो ये नबी के अपने थॉट्स की वजह से, यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे नॉलेजेबल होते हैं, मगर ये रेवलेशन की नॉलेज एक ऐसी चीज है कि जहां आपकी अकल अपने इंतहा तक पहुंचती है, उसके बाद रेवलेशन का मामला स्टार्ट होता है। ये मैं डेटा माइनिंग से हासिल नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हासिल नहीं कर सकता, आग जलाकर, ऑब्जर्वेशन कर कर, लेबर कर कर, मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर हासिल नहीं कर सकता। जहां से मेरे कुवत की, मेरी ताकत की, मेरी इंटेलिजेंस की इंतहा होती है, उसके ऊपर की चीज है रेवलेशन। इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, इट इज द स्पीच ऑफ गॉड। तो अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह ताला अपने चोजन पीपल को ही एज अ गिफ्ट देते हैं, टू हुम ही प्लीजेस, टू हुम ही। तो इस वजह से आप स्टडी और लेबर के जरिए से हासिल नहीं कर सकते। इट इज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह टू गाइड ह्यूमैनिटी। इट इज द स्पेशल गिफ्ट ऑफ अल्लाह टू गाइड। अब पैरा 2 में आप बताओगे कि किस किस तरीके से अल्लाह ताला ने अपना पैगाम अपने नबियों तक पहुंचाया, अपनी वही को। और उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि सॉरी, और आप ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज द पर्पस और द बेसिक कंटेंट ऑफ रेवलेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक तो अल्लाह ताला सूरह 42 आयत नंबर 51 में फरमाते हैं कि इट इज नॉट फिटिंग फॉर अ मैन, ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है, इंसान इस बात के काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे डायरेक्टली स्पीक करें, क्योंकि अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की आजमत को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो एक्सेप्ट बाय एन इंस्पिरेशन, जब तक के बीच में कोई बैरियर ना हो, कोई मीडियम ना हो, कोई तरीका ना हो, और फ्रॉम बिहाइंड द वेल, एक पर्दे के पीछे से, या फिर सेंडिंग ऑफ अ मैसेंजर। यहाँ पर सेंडिंग ऑफ अ मैसेंजर का मतलब है एंजल, कि वो जिब्राइल के जरिए अपना पैगाम अल्लाह की परमिशन से, अल्लाह की इजाजत से उन उस नबी तक लेके जाए जो कि अल्लाह ताला चाहते हैं। तो अल्लाह ताला अपने एंजल्स के जरिए से या एक बैरियर के जरिए से, एक मीडियम के जरिए थे अपना पैगाम अपने चोजन पीपल तक पहुंचाते हैं, जिनको मैसेंजर्स बोलते हैं। तो इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि जो पैगाम भेजा जाता है, बेसिकली द गाइडेंस इन ऑल द बुक्स वाज द सेम। हर किताब के अंदर ये बताया गया कि आपने एक ही खुदा की इबादत करनी है, खुदा के अलावा किसी आगे के आगे सर नहीं झुकाना। अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, कत्ल नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, नमाज पढ़ना, लोगों की मदद करना, खैर ख्वाही करना, बी काइंड टू नेबर्स, बी काइंड टू गेस्ट्स, बी काइंड टू द पीपल अराउंड यू।
तो ये सारे जो बेसिक्स ऑफ रिलीजन है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, दैट हैज रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट दीज ईयर्स इन ऑल दीज रिवील्ड बुक्स, बट बेस्ड क्या कहते हैं, based on the needs and circumstances of that time, the nitty-gritties, the details, the minute details might differ depending upon the culture of that time or depending upon how much people's thinking had evolved कि वो उस मैसेज को टेक अप कर सके। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जमाने में दो टाइम की नमाज फर्ज थी, दो टाइम का इबादत का तरीका था, एक सुबह का और एक शाम का, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को 5 टाइम नमाज पढ़ने का और अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ दैट टाइम, द शरिया लॉज गिवन इन द बुक मे डिफर, बट द बेसिक क्रक्स वाज द सेम। सिमिलरली, व्हाट वर द प्रीवियस बुक्स एंड देयर फीचर्स? तो बाय नेम to every age have we sent a prophet. As per a hadith estimation, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम on the face of this earth भेजे गए, मगर by name उन नबियों में से जिनको किताबें दी गई उनको रसूल बोलते हैं, जो मैं अभी प्रॉफिट्स में मजीद डिस्कस करूंगा। मगर जो किताबें दी गई by name only 4 to 5 are mentioned in the Holy Quran. तो सबसे पहले हमारे पास सहीफा आते हैं, scrolls, some chapters that were early revelations that were given to Ibrahim alayhis salam, मगर आज के दौर में उसका फीचर ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब जो भी स्क्रिप्चर था, जो भी वही थी, दे हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन इट्स प्योर फॉर्म, एंड सो इट हैज been completely lost from the face of this earth. We don't have any traces of it. Number 2, तौरा बिब्लिकल स्क्रिप्चर में बोलते हैं, हमारे यहाँ तौरात बोलते हैं। Torah is the revelation that was given to Prophet Musa alayhi salam and contains laws for the guidance of the people of who he was sent to, the people of Israelites. Muslims believe कि जो original Torah थी, it has been damaged, it has been corrupted, it has been edited by human intervention, और उसके नतीजे में आज उसका pure form मौजूद नहीं है। Similarly, then there is Zabur, which is known as Psalms, that was given to Prophet Daud alayhi salam, known as David in the Bible. तो दाऊद alayhi salam को जो किताब दी गई, कुछ लोगों ने शैतान के चेले बनकर दुनियावी बेनिफिट्स हासिल करने के लिए उन किताबों में चेंजेस कर दी टू गेट टेम्पररी बेनिफिट्स, और वो भी अपने प्योर फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सके। और जिस भी किताब को भेजा जाता, जिस भी मैसेंजर पर, they were sent for a particular group of people and their task was to be followed till a particular time period. इसी तरीके से तीसरी किताब है इंजील, the gospel was given to Prophet Isa alayhi salam. Muslims believe कि इंजील एक complete revelation थी जो कि हजरत ईसा को दी गई थी, मगर बाय टाइम हुआ ये कि इंजील अब जब बाइबल में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम के जाने के 100 साल बाद ग्रीक के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसको पहली बार लिखा गया, एंड इट हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू 4 पीपल, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द वंस हु रिटन इट। तो मुसलमान बिलीव करते हैं कि जो आज मॉडर्न बाइबल या न्यू टेस्टामेंट की शक्ल में गॉस्पेल एग्जिस्ट करता है, इट इज द एडिटेड वर्जन ऑफ व्हाट वाज रिवील्ड टू हजरत ईसा अलैहि सलाम। So it was written long after Hazrat Isa alayhi salam's time, and they include other writings such as the letters of Paul and Peter, which were not a part of the original Injil that the Muslims believe. तो आपने क्या किया कि पैरा 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि हम ये मानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि प्रीवियसली अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेशंस को अंबिया अलैहि सलाम भी भेजे, और उन अंबिया अलैहि सलाम में से कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने किताबों से भी नवाजा, मगर जितनी भी किताबें भेजी गई, they were sent for a particular group of people and the task was to be followed till a particular time period. तो उसके बाद फिर आप जब इन पुरानी किताबों का जिक्र कर लेंगे तो आप आखिर में बताएंगे। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जब मैं कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स कर रहा था, when I was doing my masters in Islamiyat, and then I listened to various lectures, the ones who've done some comparative religion की study from the Islamic point of view, तो हमें पता चला कि द मेजर रिलीजियस किताबें जो आज भी अपने चेंज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उन सब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की भी बशारत दी गई है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहि सलाम जो कि 600 या 700 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हैं,
उन्होंने अपनी किताब के अंदर लोगों से फरमाया, ओ पीपल, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but you cannot bear them now, for he, when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak, and he will be the one who will glorify me. तो अब इसका एग्जैक्ट रेफरेंस मैं भूल गया, तो आई डोंट वांट टू मिस कोट इट. शायद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 12 to 16 है, बट आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट रेफरेंस राइट नाउ, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था. मगर अगर हम देखें, द ओनली नॉन क्रिश्चियन फेथ that has made an article of faith to believe in Isa alayhi salam is Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो ये वाली बात कि all that he hears shall he speak, and he will be the one who will glorify me. So any religious leader apart from Isa alayhi salam who has made it an article of faith to believe in Isa alayhi salam is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he glorified Isa alayhi salam as well as one of the mightiest messengers of Allah, and that the stories are there with regards to Isa alayhi salam in the Quran as well. And that वो क्या मैंने आपके सामने जुमला बोला था, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. तो यही वाली बात कुरान शरीफ फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, nor does he speak of his own inclination, it is but a revelation revealed. So this prophecy, this future news points out to no one but सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इस तरीके की 100 निशानियां आपके सामने पेश की जा सकती हैं. देयर कैन बी एन एंटायर लेक्चर दैट आई हर्ड अबाउट कि हिंदुइज्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर एंड मेजर वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर इंक्लूडिंग जुडाइज्म, आखिरी नबी के आने की खुशखबरी दी गई कि वो जो आखिरी नबी आएगा, ही विल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ, ही विल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ. And that is also there in the world religious scriptures as of today, even the fact that they have been changed or by human intervention. अब कुरान क्यों खुसूसी तौर पे इस रिवील बुक्स में, कुरान का क्या रोल है और कुरान की क्या खुसूसियात है और कुरान की क्या फीचर्स हैं. तो वी कैन टॉक अबाउट दैट होली कुरान इज एक्चुअली sent for the whole of humanity. Holy Quran is something that is the best among other books. Holy Quran is something which is protected, which is uncorrupted, as promised by God. We have without doubt sent down the message, and we will surely guard it from corruption. So as compared to other books which were sent for a particular group of people and their laws were to be followed till a particular time period, Quran has been sent for the whole of humanity, and it has been safeguarded. It is the best, it is the perfect, it is the last revelation, and no new revelation will come after the Holy Quran. So it is the most superior book among the other books and the last revelation sent down by Allah. And it is a complete and a comprehensive guide for all aspects of life, whether they are personal aspects of life or collective aspects of life, like economics, politics, the laws to govern a state, and so on. So I hope this is clear to you. Okay. So ये वाला हमारा पहला पार्ट ये हो गया. अब हम चलते हैं बेटा, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बुक थी बुरहान, आज के दौर में उसको ओल्ड टेस्टामेंट के तौर पे तौरात और ज़बूर को मर्ज कर दिया गया है, तो उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बाकी नहीं है. दे हैव बीन मर्ज्ड एज ओल्ड टेस्टामेंट. तो आज जो बड़ा वाला बाइबल होता है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट तौरात एंड ज़बूर एज अ कंबाइंड revelation, as a combined piece of guidance, whereas the New Testament refers to the gospel, which the Christians believe to be their word of God, etc. Okay, why did Allah subhanahu wa ta'ala reveal different books from time to time? Allah ta'ala ने अपने मुख्तलिफ अदवार में किताबें क्यों भेजी? नंबर 1, ताकि अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करा सके हमारा पर्पस, कि भाई हमारा पर्पस इस दुनिया में शैतान को बीट करना है, अच्छे काम करना है, बुरे कामों से बचना है. क्योंकि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, एडम एंड ईव के जमाने से, जब उनको फल तोड़ने पे उकसाया था, तब से वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन रहा है. तो जब भी अल्लाह अपना पैगाम भेजते, वो कुछ लोगों को अपने टेम्पररी बेनिफिट और लस्ट और डिजायर में पागल करता और उस नतीजे के अंदर उनसे किताब को चेंज करवाता. तो जब वो किताब इम्प्योर हो जाती, उसके अंदर ट्रूथ के साथ फॉल्सहुड मिक्स हो जाता, तो फिर जरूरत इस बात की आती कि नई किताब को भेजा गया है. नंबर 1. नंबर 2,
आप ये बता सकते हैं कि उन किताबों को इसलिए भी भेजा जाता क्योंकि ह्यूमन काइंड उस वक्त इवॉल्व हो रहा था। तो ह्यूमन काइंड उस वक्त इवॉल्व हो रहा था, तो इस वजह से अल्लाह कंटिन्यू टू सेंड हिज चूजन मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम हु एक्टेड एज गाइड्स एंड रिफॉर्मर्स टू देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। जब अल्लाह ताला ने जरूरी समझा कि अब ह्यूमन काइंड का इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस इतना इवॉल्व हो गया है कि अब उसको लास्ट एंड फाइनल मैसेज दिया जा सकता है और वो उसको हैंडल कर लेगा, तो अल्लाह ताला ने अपना लास्ट मैसेंजर और लास्ट रेवलेशन भेज दी कि इसके बाद मजीद इवॉल्विंग यानी इंटेलिजेंस के लिए आप पूरा कंप्लीट रेवलेशन को हैंडल कर सकते हैं, तो वो होली कुरान की शक्ल में भेज दिया गया। अगर आपको ये वाला जुमला समझ में नहीं आ रहा तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उस मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेड 1 में हमें सिखाया जाता है कि 2 + 2 = 4, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन। क्लास 2 में सिखाया जाता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। फिर क्लास 3 में सिखाया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। फिर क्लास 6 में सिखाया जाता होगा a+b² = a²+2ab+b²। क्लास 10 में सिखाया जाता होगा ट्रिग्नोमेट्री, where we study angles, sine equals to opposite upon hypotenuse and so on and so forth. तो अगर जब हम ग्रेड 10 की मैथ्स पढ़ रहे होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, तो ग्रेड 1 की मैथ्स 2 + 2 = 4 डज नॉट गेट निगेटेड, द प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई stays the same. तो द बेसिक लॉज ऑफ ऑल द बुक्स वर द सेम। मगर पहले दिन जब इंसान आया तो उसके ब्रेन को इवॉल्व होना था, उसने ऑब्जर्व करना था, अपने दिमाग को पक्का करना था। पहले वो पत्तों से अपने आप को कवर करता था, फिर उसने पत्थर रगड़ के आग जलाई और उससे कुकिंग शुकिंग सीखी, और उस तरह से वो चीजों को समझता गया, सीखता गया, नॉलेज को समझता गया, सीखता गया। और जब ह्यूमन काइंड का इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट इस लेवल पे पहुंचा कि अब वो पीएचडी लेवल का रेवलेशन, कंप्लीट लेवल का, परफेक्ट लेवल का रेवलेशन रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो फिर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान शरीफ को भेजने का फैसला कर लिया। तो ये हो गया हमारा बाय डिड अल्लाह रिवील्ड डिफरेंट बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक तो शैतान बार बार गड़बड़ मचाता था और हमारी जरूरत के हिसाब से हमें पैगाम दिया जा रहा था, और जब वो हमें ऐसा लगा कि यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को अल्लाह ताला ने ये चीज डिसाइड की कि अब ह्यूमन काइंड की जो ग्रोथ है वो नियर परफेक्शन हो गई है, तो फिर उस नतीजे के अंदर आखिरी पैगाम हमको भेज दिया गया। सो दिस जो है लिखा हुआ है कि द कुरान डिस्क्राइब्स इटसेल्फ as so the Quran describes itself as a confirmation of earlier revelations. Does the Quran differ in any significant way from the earlier revealed books? All the revealed books were sent by God. What, in your opinion, makes the Quran unique? तो ये हमने पैरा नंबर 4 में हल्का सा एड्रेस किया था रिवील बुक्स के, मगर यहाँ पर भी हम आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं कि हाउ विल वी स्ट्रक्चर आवर आंसर। तो सबसे पहले कुरान जो है वो यूनिक है फ्रॉम ऑल द प्रीवियस स्क्रिप्ट्स इन सेवरल वेज। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की गारंटी ली है अगेंस्ट करप्शन। इट हैज बीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करप्शन एंड दैट इज गारंटीड बाय अल्लाह। तो एज कंपेयर टू अदर बुक्स व्हिच वर चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, the Quran will never be changed because it gets preserved into the hearts of people, and God Himself has taken the promise to guard it from corruption. Number two, the Quran is full of guidance for all human communities. It has been sent for the whole of humankind. It has not been sent for the lost sheep of Israel, or it has not been sent for the people of Babylon. It has not been sent for the people of Egypt, but it has been sent for the whole of humanity. चाहे वो students हों, people of all professions, या फिर people of all relations, or the people of all geographic locations, इन सब के लिए भेजा गया है। नंबर 3, कुरान यूनिक इसलिए है, अभी तक दो बातें करी। नंबर 1, वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट करप्शन। नंबर 2, हमने बात करी कि होली कुरान हैज बीन सेंट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। नंबर 3, कुरान की जो लैंग्वेज है अरबिक इज अ लिविंग लैंग्वेज, आज भी लोग उसको बोलते हैं। whereas some of the books that were sent by God previously, उनकी लैंग्वेजेस तकरीबन डेड हो गई हैं, जैसे अरेमिक, हिब्रू इतनी ज्यादा दुनिया में नहीं बोली जाती, ग्रीक जो है वो बहुत कम बोली जाती है, इंग्लिश has replaced as the standard language of the world today. मगर इसी तरीके से जो हिंदूज की वेदास है वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है,
संस्कृत इतना बोला नहीं जाता, आजकल हिंदी बोली जाती है उस कल्चर के अंदर। तो बाकी जो किताबें थी ना, उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रीवियस ऑलमोस्ट तकरीबन डेड हो चुकी है, मगर कुरान का जो अरबिक लैंग्वेज है इट इज अ लिविंग लैंग्वेज एंड दैट मेक्स द कुरान यूनिक। इसके अलावा अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि द स्टाइल ऑफ द कुरान ऑफ द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कॉपीड। अल्लाह ताला खुद चैलेंज करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ह्यूमन एफर्ट है तो इस तरीके की कोई सिमिलर सूरत तो बना के दिखा सके। सो द कुरान चैलेंजेस द पेगन्स, पेगन्स कहते हैं द पीपल हु वर्शिप द आइडल्स एट मेनी प्लेसेस, कि अगर आप समझते हैं कि ये एक ह्यूमन ने ऑथर किया है इस कुरान को, तो आप इसकी तरीके का एक सूरत तो बना सके, समथिंग सिमिलर टू इट तो ला सकें। लेकिन जो उसका रिदमिक टोन है, जो उसका पोएटिक टोन है, जिस तरीके से पैगाम को स्ट्रक्चर किया गया है, उसको ना तक आज तक कोई ला सका है, ना आज तक कोई ला सकेगा, एंड दैट मेक्स द कुरान यूनिक। तो देर आर सम सूरज, देर आर सम पार्ट बीज जिसके अंदर आप 4 बेसिक पॉइंट्स देते हैं रीजंस की शक्ल में, सो दैट यू आर एबल टू गिव आंसर। देर आर सम पार्ट बीज जिसके अंदर आप जो है वो 2 रीजंस देते हैं, फिर उसकी एग्जाम्पल्स और बेनिफिट्स बताते हैं। यहाँ पर ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था जिसके अंदर आप 4 रीजंस दे रहे थे और उस 4 रीजंस देने के नतीजे में यू वर गेटिंग योर मार्क्स। तो ये हो गया। For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.